कभी कभी राइड के लिए ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ जाता है अगर आप अच्छा खासा अर्निंग करना चाहते हैं तो। और गाइस सबसे ज़्यादा जो चालान होता है ना बाइक टैक्सी में, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। सर आपने कैब कहाँ बुक किया? बाइक बुक किए थे, राज नाम से है ना आपका? हाँ, लेकिन ये है ना कि रास्ता का भी नहीं पता चलता, जैसे यहाँ से रास्ता ख़त्म हो गया, वहाँ आगे से रास्ता ख़त्म हो गया। इस गांव में ना बिना लोकेशन के कोई मतलब पहुँच भी नहीं सकता सही जगह पर। लोकेशन भी ऐसे हो जाते हैं, मैं 2 बार आई हूँ, एक बार ये आप फ़ोन ले लो। मैंने 3 राइड कंप्लीट कर दिया और अभी तक मैंने अर्निंग किया 192। तो 3 राइड में 192 रुपीज़ अर्निंग हो गया है और टाइम अभी 8:30 बज रहा है। तो गाइस यहाँ से मैंने ये फ्लावर पिक कर लिया, तो इसको मुझे ड्रॉप करना है। देख सकते हो आप कैसा है, और इसमें ना जर नहीं है, ये बिना जर के गमले में लग जाएगा। और अभी टाइम 10 बज गया है और इस राइड को कंप्लीट करते करते 10:30 बज जाएगा। तो जैसे इस राइड को कंप्लीट कर दूंगा तो उसके बाद मैं ऑफ ड्यूटी कर लूँगा, तो मुझे 4 घंटा हो जाएगा काम करते हुए। मैंने 6:30 बजे लॉगिन किया था और 10:30 बज जाएगा तो 4 घंटा हो जाएगा। तो इस राइड को कंप्लीट करके फिर मैं आपको अर्निंग दिखाऊँगा कि आज मैंने 4 घंटा में कितना अर्निंग किया। तो गाइज आज मैं जा रहा हूँ बाइक टैक्सी में काम करने के लिए, और बाइक टैक्सी में काम करने के लिए मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई क्या चंडीगढ़ में बाइक टैक्सी चलाने से पुलिस चालान कर रही है क्या। क्योंकि कुछ दिन से आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे मुझे कि भाई चंडीगढ़ में बाइक टैक्सी चलाने से पुलिस चालान कर रही है क्या बाइक टैक्सी नहीं चलने दे रही है या फिर बाइक टैक्सी बैन हो गया। तो यही सब सोच के मैं सोचा कि यार आज बाइक टैक्सी में काम करने के लिए चलता हूं, और क्या कुछ आज मेरे साथ होता है वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज अभी टाइम 6:27 हो गया, यानी कि 6:30 बज गया समझ लो। तो मैं यहां से रैपिडो कैप्टन ऐप को ओपन कर लेता हूं और ऑन ड्यूटी कर लेता हूं। तो मैं रैपिडो में ऑन ड्यूटी हो गया हूं और मैं वेट कर लेता हूं पहली राइड का। और उससे पहले गाइज मैं आपको इंसेंटिव दिखा देता हूं कि आज का क्या इंसेंटिव है। सबसे पहला इंसेंटिव है 6 बजे से 10 बजे तक, जिसमें मैं 11 राइड कंप्लीट करूंगा तो मुझे 180 रुपये मिलेगा। अगर मैं पहले 4 राइड कंप्लीट कर लेता हूं तो मुझे 40 रुपये मिलेगा। अगर 7 राइड कंप्लीट हो जाता है तो फिर 40 रुपये मिलेगा, 80 रुपये मिलेगा। और वही अगर टोटल 11 राइड कंप्लीट हो जाएगी तो 100 रुपये मुझे और मिलेगा, तो टोटल 180 रुपये मिलेगा। तो अभी मॉर्निंग का इंसेंटिव यही है, तो देख लेते हैं कितना राइड कंप्लीट होता है। तो गाइज आज का पहला राइड मुझे अभी मिल गया, 2-3 मिनट ही हुआ था ऑन ड्यूटी किए हुए और आज का पहला राइड मिल गया। ठीक है, तो इसका पिकअप लोकेशन मैं चेक कर लूँगा कि कितना किलोमीटर है। ओह माय गॉड 5.7 किलोमीटर है, यानी कि काफ़ी दूर है। तो मैं कस्टमर को कॉल कर लेता हूँ पहले। तो गाइज आज का ये पहला राइड था तो इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया, जो कि इसका पिकअप डिस्टेंस बहुत ज़्यादा 5.5 किलोमीटर है। तो कोई बात नहीं, आज का पहला राइड था इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो चल के मैं इसको पिकअप कर लेता हूँ। और रैपिडो में क्या है ना कि ड्रॉप लोकेशन नहीं बताता कि कस्टमर को कहाँ जाना है। जब कस्टमर के पास पहुँच जाता हूँ, उसका OTP डाल देता हूँ, तब पता चलता है कि कस्टमर को इस लोकेशन पर जाना है। तो इसीलिए पता नहीं चलता कस्टमर को कहाँ जाना होता। तो मैंने फ़ोन करके पूछा तो इनको L&T मॉल ही जाना है। तो गाइज अभी मेरा बाइक 1482 किलोमीटर चला हुआ है। तो देखता हूँ लास्ट तक कितना किलोमीटर चलता है और कितना पेट्रोल खर्चा होता है और कितना अर्निंग होता है। ठीक है सर, बैठिए। तो गाइज आज का पहला राइड मैंने पिकअप कर लिया और ये 4.5 किलोमीटर का राइड है, जो कि मैंने इनको पिकअप करने के लिए 5.5 किलोमीटर चल के आया था और ड्रॉप करने के लिए इनको 4.5 किलोमीटर जा रहा हूँ L&T मॉल। $58 जी। तो गाइज कस्टमर का बिल 58 आया था और इस राइड पे मुझे 38 रुपया मिला और पिकअप करने का 6 रुपया मिला था। तो यानी कि टोटल मुझे 44 रुपीज़ मिला, जो कि मैंने 5.5 किलोमीटर कस्टमर को लेने के लिए गया था। तो 5.5 किलोमीटर का मुझे 6 रुपया मिला था पिकअप करने का, और वहाँ से 4.5 किलोमीटर लेके आया तो 4.5 किलोमीटर का मुझे 38 रुपीज़ मिला और वही 6 रुपया पिकअप करने का, तो वही दोनों लेके 44 रुपीज़ मिला मुझे। जो कि इस राइड में मुझे कुछ नहीं बचा, क्योंकि 10 किलोमीटर मेरी बाइक चली है और 10 किलोमीटर में 44 रुपीज़ अर्निंग हुई है। तो कोई बात नहीं, पहला राइड तो कंप्लीट हो गया। अब वेट करते हैं दूसरी राइड का। तो
तो गाइज आज का दूसरा ऑर्डर भी मुझे अभी मिल गया और इसका पिकअप 1.5 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं बिना कॉल किए कस्टमर को पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है। जब तक मैं कॉल करूँगा तब तक मैं इसके पिकअप लोकेशन पर ही पहुँच जाऊँगा। सिर्फ रैपिडो ऐप चलाने से ना कभी कभी राइड के लिए ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ जाता है। अगर आप अच्छा खासा अर्निंग करना चाहते हैं तो रैपिडो के साथ आप ओला भी चलाओ या ऊबर भी चलाओ। 2-3 एप्लीकेशन होगा ना तो किसी न किसी में राइड आती रहेगी और आपका टाइम भी पास हो जाएगा और अर्निंग भी अच्छा खासा हो जाएगा। और गाइज आपको अगर ब्लॉगिंग या मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको कोई सामान चाहिए, जैसे कि माइक, कैमरा, ट्राइपॉड, हेलमेट, कैमरा माउंट, मतलब कुछ भी चाहिए तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ का लिंक दे दिया हूँ। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। कितनी OTP? 2916 लीजिए। तो गाइज ये राइड 43 बस स्टैंड की है और इसको मैंने पिकअप 29 सेक्टर से किया था और इसका डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। तो इस राइड को कंप्लीट करके दिखाता हूँ कि मुझे 8 किलोमीटर का कितना पैसा मिला। ऑनलाइन करेंगे ना? 1 मिनट ऑनलाइन करो, आपकी मर्जी, जैसे भी कर दो। क्या नाम है चैनल का? राहुल ब्लॉग्स BR04 जी। हो गया ना पेमेंट? हाँ जी, थैंक यू। तो गाइज इस राइड को मैंने अभी कंप्लीट किया, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये राइड 8 किलोमीटर का था और 8 किलोमीटर में मुझे 59 रुपीज़ मिला। और गाइज मुझे यहाँ से दूसरा राइड मिल गया तो मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और इसका पिकअप 1.9 किलोमीटर है, तो कोई बात नहीं। और गाइज सबसे ज़्यादा जो चालान होता है ना बाइक टैक्सी में, वो 43 बस स्टैंड पर ही होता है, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ पर कैब वाले और ऑटो वाले जो होते हैं ना, वो लोग बाइक वाले को परेशान करते हैं। तो यही है 43 बस स्टैंड। तो अभी तक तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। तो अभी जो मेरे पास राइड आया उसको मैं पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ और ये राइड तीसरा राइड है जिसको मैं अभी पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने अभी तक 2 राइड कंप्लीट किया, जो कि मेरा अर्निंग 103 रुपया हुआ अभी तक। कैब बुक किया था अभी। सर आपने कैब कहाँ बुक किया? बाइक बुक किए थे, राज नाम से है ना आपका? बाइक हाँ जी, हाँ जी, आ रहा हूँ आपके पिकअप लोकेशन पर। कहाँ जाओगे आप? हाँ जी, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आ जाऊँगा 5-7 मिनट में। नहीं तो ऐसा करता हूँ ना, जो लोकेशन आप डाले हैं उसके आसपास का ही डाले होंगे, उसी गांव का है ना, तो उस गांव में पहुँच जाता हूँ, फिर आपको कॉल कर लूँगा और आप मुझे बताते जाना। उनसे मांग लेना भाभी साहब, वो ठीक है, लोकेशन मांग लेंगे ना। हाँ वहाँ पहुँच के मांग लेना, तो मेरे को कर लो आप कॉल। 109 सेक्टर में, 109 सेक्टर आप ले जाओगे? ठीक है, हाँ जो आपने लोकेशन डाला आपने ना, आप जाइए। बैठो आप। और कैश दे दो उनको, है कैश ना, तो मैं ऑनलाइन कर दूँगा भैया को। नंबर कितने का हो रहा है राइड भैया अपना? हाँ जी, 89 का है, 90 रुपये दे दीजिए, 100 रुपये दे दीजिए। लीजिए हेलमेट लगा लेना। मैं कर रहा हूँ भाई जी, कुछ बता तो नहीं है ना अपना? हाउस नंबर तो पता होगा ना आपको? हाउस नंबर तो पता होगा ना? 595। तो हाउस नंबर देख कर भी तो जा सकते हैं ना? अच्छा इधर से ही गए थे क्या? तो वहाँ से जहाँ से टर्न कराते ना आप, हाँ हाँ, वहाँ से नहीं आए। अच्छा ये 315 है, आपने 595 बताया ना? इधर को देख, इधर आगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं होगा रास्ता ना, देख लेते हैं। 315 323 इधर होगा, बैक साइड देखते हैं, क्योंकि ये 315 है और वो 323 है, तो इधर को बढ़ते जाएगा ना। ये देखो ये 589 इस लाइन में है। 595 हाउस नंबर कहाँ पड़ेगा भैया? हाँ आइडिया कुछ नहीं, उधर नहीं है, उधर नहीं है, इधर है। मुझे लगता है ना कि इसके आसपास में ही होगा कहीं, क्योंकि तो कहीं पास नहीं है। मैं 2 बार यहाँ पे आई हूँ, दोनों बार ऐसे ही हुआ है मेरे साथ में। हाँ लेकिन ये है ना कि रास्ता का भी नहीं पता चलता, जैसे यहाँ से रास्ता ख़त्म हो गया, वहाँ आगे से रास्ता ख़त्म हो गया, प्रॉब्लम है। पता ही नहीं चलता कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। भेज रहे हैं क्या लोकेशन?
तो आप अपना फ़ोन दे देना जब भेज देंगे तो, है ना, आपका ही फ़ोन लगा लूँगा यहाँ पर। रहने तो हेलमेट दे दो मेरे को, अब कोई ज़रूरत नहीं है, बैठो। इस गांव में ना बिना लोकेशन के कोई मतलब पहुंच भी नहीं सकता सही जगह पर। लोकेशन भी ऐसे हो जाते हैं। मैं 2 बार आई हूँ, एक बार तो मतलब ऐसी आई थी जैसे आप पहचान आए थे, ऐसी पहचान आए थे, वो भी गुम हो गए। एक बार भी मेरे को उसके लेने आई थी, ये भी गुम हो गए। हाँ जो 2-3 बार आए थे शायद पता ही नहीं। हाँ यहाँ से इधर को सीधा रास्ता था, हाँ। एक पड़ता है उधर आगे जाके, लेकिन वहाँ पे बम्बी की मिल जाए तो बंद हो जाए। अच्छा, सामने गाड़ी खड़ी है ना, वो थार जो जीप खड़ी है, हाँ लास्ट में। यहाँ छाँव में रोक दूँ क्या, उधर धूप है? ये आप फ़ोन ले लो। और मैडम ने मुझे 100 रुपया दे दिया और मैंने देखा नहीं कि कितना पेमेंट आया। वैसे उसने बताया था कि 89 रुपीज़ आ रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत इधर बाइक भी घुमाया फालतू में इधर से उधर, तो 100 रुपया, पूरा 100 रुपया पेमेंट आया इस मैडम का। तो इन्होंने मुझे पहले ही 100 रुपया दे दिया और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस राइड पर मुझे कितना पैसा मिला। 100 रुपया तो कस्टमर का बिल आया था और मुझे कितना पैसा मिला मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज इस राइड पर मुझे 88 रुपीज़ मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कस्टमर का बिल 100 रुपीज़ आ रहा था और मुझे 88 रुपीज़ मिले और 12 रुपया जो था वो कंपनी अपना कमीशन काट लिया, जो उसका प्लेटफॉर्म का चार्ज होता है। तो गाइज मैंने 3 राइड कंप्लीट कर दिया और अभी तक मैंने अर्निंग किया 192। तो 3 राइड में 192 रुपीज़ अर्निंग हो गया है और टाइम अभी 8:30 बज रहा है। आपको जाना है? आ जाओ। हेलमेट लो। कहाँ जाएंगे आप? चंडीगढ़। चलो बढ़िया है, चंडीगढ़ की राइड मिल गया। बट अच्छा उधर की राइड मिल गया। अच्छा, यहाँ से रोज़ आना जाना होता है क्या? अच्छा, यहाँ पे काम करते होंगे ना? राजमिस्त्री का? अच्छा। ये आने जाने का पैसा मालिक देता है? हाँ, तो रोज़ का आना जाना इतना दूर तो 80-90 हाँ बिल्कुल। हाँ, गर्मी में ना धूप में 1 मिनट भी खड़े हो जाओ तो हालत ख़राब हो जाती है। दिखा दे, मैं बता देता हूँ देखकर। अरे भाई हो जा। 81 रुपया। 80 हाँ 80 दे दो। पैसा दूंगा उससे। कहूँगा भैया चलो। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज अभी मैंने इस राइड को कंप्लीट किया और इस राइड को कंप्लीट करने से पहले मेरे पास दूसरा राइड आ गया हुआ है, तो चल के इसको भी अपना पिकअप कर लेते हैं। और ये नज़दीक में ही है, 800 मीटर डिस्टेंस है इसका। शायद कस्टमर का कॉल आ गया। हेलो, बस सर 2 मिनट लगेगा, बगल में हूँ आपके। जहाँ का लोकेशन डाले हैं आप? अच्छा, तो वहाँ पे पहुँच के सर मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है। तो गाइज मैंने रैपिडो में ना ऑन राइड बुकिंग ऑन करके रखा है। तो ऑन राइड बुकिंग ऑन करने से ये होता है, जैसे कि मेरे पास अभी राइड कंप्लीट करने से पहले ही राइड आ गया था। जैसे कि मैं किसी भी लोकेशन पे राइड को कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ, ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ, अगर उस लोकेशन के आसपास में अगर कोई राइड होगा, आने वाला रहेगा, तो ऑटोमेटिक मेरे पास ही आएगा, वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट भी हो जाएगा। मैं राइड पर ही रहूँगा और मेरा राइड एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है ऑन राइड बुकिंग का। ये लेकर जाना है। ये पौधे में लगाने वाले हैं ना, बिना जर के लग जाता है। अच्छा, रख दीजिए, मैं ले जाता हूँ।
तो गाइज यहाँ से मैंने ये फ्लावर पिक कर लिया, तो इसको मुझे ड्रॉप करना है। देख सकते हो आप कैसा है, और इसमें ना जर नहीं है, ये भी ना जर के गमले में लग जाएगा। और अभी टाइम 10 बज गया है और इस राइड को कंप्लीट करते करते 10:30 बज जाएगा। तो जैसे इस राइड को कंप्लीट कर दूंगा तो उसके बाद मैं ऑफ ड्यूटी कर लूँगा, तो मुझे 4 घंटा हो जाएगा काम करते हुए। मैंने 6:30 बजे लॉगिन किया था और 10:30 बज जाएगा, तो 4 घंटा हो जाएगा। तो इस राइड को कंप्लीट करके फिर मैं आपको अर्निंग दिखाऊंगा कि आज मैंने 4 घंटा में कितना अर्निंग किया। A few moments later. तो गाइज अभी टाइम 10:29 हो गया, यानी कि 10:30 बज गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस राइड को कंप्लीट करते करते मुझे 10:30 बज जाएगा। तो अब मैं आपको अर्निंग दिखाऊंगा कि मैंने रैपिडो में आज कितना अर्निंग किया, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ रैपिडो कैप्टन ऐप को ओपन करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 496 रुपया अर्निंग हुआ है, और मैं आपको टुडे अर्निंग पर क्लिक करके इसका मैं डिटेल दिखा देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो टुडे अर्निंग 496 रुपया हुआ, 496 रुपीज़। और उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे इंसेंटिव बोनस लिखा हुआ, तो इंसेंटिव बोनस मुझे 110 रुपया मिला है। और आज मैंने 7 राइड कंप्लीट किया है और 47.7 किलोमीटर मेरी बाइक चली है। लेकिन इतना किलोमीटर नहीं चली है, मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर कि एग्जैक्ट मेरा कितना किलोमीटर बाइक चला है। इसमें 47 दिखा रहा है ना, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा चला है। और इंसेंटिव जो मैंने टारगेट किया तो 110 रुपया मैंने आपको दिखा दिया, और इस पर इंसेंटिव पर क्लिक करके मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने 7 राइड कंप्लीट किया, तो आप यहाँ पर अर्निंग इंसेंटिव का डिटेल देख सकते हैं। 4 राइड कंप्लीट करूँगा तो मुझे 40 रुपया मिलेगा, तो 4 राइड पर 40 रुपया मिल गया। और 7 राइड कंप्लीट हो गया तो मुझे फिर 40 रुपया मिला, तो 40 80 रुपया ये हो गया। और उसके बाद ये 11 राइड कंप्लीट हो जाता तो मुझे 110 रुपया मिलता, लेकिन ये 7 ही राइड कंप्लीट हुआ। और ऊपर को स्क्रॉल करता हूँ तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पेट्रोल इंसेंटिव लिखा हुआ, तो पेट्रोल इंसेंटिव मुझे 30 रुपया मिला है, ठीक है। यानी कि 4 राइड कंप्लीट कर दिया तो मुझे 30 रुपया पेट्रोल का इंसेंटिव मिला है। तो यही 30 रुपया ये और 80 रुपया वो, 110 रुपया मुझे इंसेंटिव बोनस मिला है, ठीक है गाइस। तो आज का तो अर्निंग मैंने बता दिया, 496 रुपया टोटल अर्निंग हुआ इंसेंटिव बोनस को लेकर। और अभी मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ कितना किलोमीटर चली है। तो 1555 किलोमीटर अभी चली है, उस टाइम 1482 किलोमीटर था। और बाकी इसका डिटेल मैं आपको चलते चलते बताता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि 496 रुपया अर्निंग हुआ, मोटा मोटी आप 500 रुपया समझ लो, 500 रुपीज़। और आज मेरी बाइक 73 किलोमीटर चला है, तो लगभग 150 रुपये का तो मेरा पेट्रोल खर्चा हो गया। और 500 रुपये में से आप 150 रुपया पेट्रोल का निकाल देंगे तो 350 रुपया हुआ, जो कि आज मैंने 6:30 बजे लॉगिन किया था और अभी 10:30 बज रहा है। तो 4 घंटा हो गया मुझे काम करते हुए, और 4 घंटा में मैंने पेट्रोल निकालने के बाद 350 रुपया अर्निंग किया। तो गाइज आज का दिन कुछ ऐसा ही गया। तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाइक टैक्सी में जो चालान हो रहे हैं, तो इसी के लिए मैं काम करने के लिए आया था। तो मतलब 4 घंटा तो मैंने काम किया, तो 4 घंटे के अंदर मुझे ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिला कोई चालान का, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से रैपिडो में काम करने के लिए आऊँगा, और कोई चालान के बारे में कोई अपडेट मिलता तो मैं आपको बताऊँगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, तो फिर मिलूँगा मैं आपको किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।